हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करानी है। यूजुअली हमने देखा है कि जब डेट शीट आती है तो एग्ज़ाम्स के बीच में कुछ डेज़ मिलते हैं बच्चों को प्रिपरेशन के लिए, तो जो कि होती हैं प्रिपरेटरी लीव्स। तो उस टाइम पे बच्चों को हम क्या करते हैं, सारा ही सिलेबस लेके बैठ जाते हैं रिवाइज़ करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो नोटबुक उठा लीजिए। हमेशा क्लासेस में लास्ट फ्यू डेज़ की ना कुछ रिविजन्स होती हैं, जो आपने देखा होगा बच्चों को मैम कुछ ना कुछ रिवीजन्स कराती हैं, या उनको टेस्ट जो लास्ट टाइम में टेस्ट करवाए होते हैं आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर जो है वो उनमें से ज़रूर बनता है मैम, या फिर उनके बेस पैटर्न पे बनता है। जिस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए होते हैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस के जैसे और क्वेश्चंस उठाने और उसी क्वेश्चंस की तरह की प्रैक्टिस करानी है। और आंसर्स का पैटर्न ज़रूर देखिए कि मैम ने किस तरह से कराया हुआ है, उसी को फॉलो करना है। लास्ट मिनट रिवीजन में हमें ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि किस तरह से क्लास टीचर ने जिस तरह से बच्चों के आंसर्स पॉइंट्स में लिखवाए हैं या पैराग्राफ में लिखवाए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हमें फॉलो करना है। रिवीजन वर्क कराना बिल्कुल ना भूलें, जितना मैम स्कूल में रिवीजन वर्क कराती हैं। लास्ट मिनट हमारे पास इसलिए होते हैं, या 1 या 2 दिन इसलिए होते हैं ताकि हम बच्चों को रिवीजन वर्क की प्रैक्टिस कराएं, ना कि हम पूरा सिलेबस लेके बैठें। हिंदी कराते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बहुत लॉन्ग आंसर्स को ना कराएं, उनको थोड़ा स्किप कर दें। सबसे पहले बच्चों को छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए। मैं हमेशा कहती हूँ, ज़्यादातर होता ये है कि जब हम प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं बच्चों को तो हम सोचते हैं लाओ जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ना वो पहले करा देते हैं। आप ऐसा मत करिए। यूजुअली होता ये है कि सपोज़ 100 का हमारा टारगेट है कि बच्चे को 100 तक मतलब 100% सिखाना है, लेकिन हम उस 20% जो टफ पार्ट है उसके चक्कर में हम 80% पार्ट की प्रैक्टिस ही नहीं कराते, जो कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो हमें सबसे पहले उस 80% पार्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करानी है। लास्ट मिनट रिवीजन में जितना भी हिंदी में ग्रामटिकल पोर्शन होता है, ग्रामर की प्रैक्टिस सबसे पहले कराइए, क्योंकि ग्रामर की प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा बच्चे मात्राओं की मिस्टेक्स बहुत करते हैं, छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत करते हैं। जैसा कि मैं इसमें भी दिखा सकती हूँ कि बच्चों के मात्राओं की वजह से नंबर कटने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, मात्राओं की जो प्रैक्टिस है वो तो हम एंड टाइम पर नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। वो तो पूरे साल की मेहनत होती है जो मात्राओं की प्रैक्टिस होती है। फिर भी मात्राओं को अगर एक तरफ रख दें तो भी हम चाहते हैं कि जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, या 1 लाइन आंसर के जो हैं, या लिंग बदलो हैं, वचन बदलो हैं, या शब्दार्थ हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर कराया जाए सबसे पहले, ताकि एक पोर्शन बिल्कुल पक्का हो जाए कि कम से कम इतना बच्चा अच्छे से ज़रूर करके आएगा। और ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई है जो पढ़ने में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को लास्ट मिनट रिवीजन कराने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा सुझाव है कि व्याकरण की प्रैक्टिस सबसे पहले कराएं, क्योंकि व्याकरण के नंबर 100 आउट ऑफ 100 वाले होते हैं। उनको बहुत अच्छे से वो नंबर स्कोर कर सकते हैं उसमें, क्योंकि जितने भी लिंग बदलो हैं, वचन बदलो हैं, या ये इस तरह के मैचिंग वाले हैं, तो इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत मात्राओं का हेर फेर होता है, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम जैसी होती हैं। जैसे टिक द करेक्ट है, रिवीजन वर्क मैम ने जो कराया है उसकी प्रैक्टिस कराइए। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि लास्ट मिनट रिवीजन में आपको पूरा सिलेबस लेके बिल्कुल नहीं बैठना बच्चों के साथ। मेन चीज़ें करानी है, और स्पेशली वो पहले करानी है जिसके साथ बच्चे का 100% कॉन्फिडेंस बन जाए। मतलब क्वेश्चन पेपर अगर सामने है, उस क्वेश्चन पेपर में से अगर बच्चे को 80% आता है तो वो 80% अच्छे से आता हो, मतलब उसके लिए वो 100% कॉन्फिडेंट हो, रादर देन जो 20% एक डिफ़िकल्ट पार्ट था, अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे ना तो बच्चे का वो 80% का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से हमें, जैसे अभी इंग्लिश का मैं दिखा रही हूँ, सेम जैसे मैंने हिंदी का बताया उसी तरह से इंग्लिश का कराना है। इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग्स हैं, और जो ग्रामर का पोर्शन होता है, जेंडर्स हैं, सिनोनिम्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें आपको पहले करानी है। प्रीपोजिशंस है, ये सारे ऐसे मार्क्स होते हैं जो बच्चे आराम से गेन कर सकते हैं। सिर्फ 1 वर्ड उनको लिखना होता है और फुल मार्क्स वो ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हम लिटरेचर के पीछे पड़ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवाते रहते हैं, और जो 3-4 लाइन के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो बच्चे ढंग से लर्न भी नहीं कर पाते, और उनकी वजह से वो बाकी की प्रैक्टिस भी छोड़ देते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। लास्ट मिनट रिविज़न पे प्लीज़ फोकस इन
चीज़ों पे करिए कि जो जितना भी, अब जैसे ये है पिक्चर कॉम्पोजिशन है, ये पिक्चर में जो वो खुद से लिख सकें उतना कराइए, बच्चों को लाइंस रटवाइए मत। अब जितना जैसे ये है आर्टिकल्स है, ए एन वाला है, या इज़ एम आर होता है, या वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ये बच्चों के फुल मार्क्स वाले चीज़ें होती हैं। तो आप इन पे ज़रूर फोकस करिए बच्चों को लास्ट मिनट रिवीजन में। लेंदी पार्ट को जितना हो सके, अगर टाइम है तो कराइए, अगर टाइम नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा उसके पीछे मत भागिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।